दोस्तों, एमिनेंट क्लासेज पे आपका स्वागत है। आज हम सिंचाई परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे कि जो सिंचाई परियोजना है उसे किस उद्देश्य के कारण चलाया जाता है। तो हम बात करें कि हमारे देश में क्या है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सर्वाधिक सूखा होता है। यहाँ पर मानसून में वर्षा की अपर्याप्तता रहती है और राज्य की जलवायु में विविधता के कारण ये सूखा प्रदेश होता है और इसी कारण यहाँ पर वार्षिक जो औसत होती है वर्षा का वो 58 सेमी होता है। इसीलिए जब यहाँ पर सूखा प्रदेश है तो सूखा पर जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को सिंचित क्षेत्र के लिए मतलब सिंचाई करने के लिए नहर व परियोजनाओं के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई, इसीलिए सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई। अब सिंचाई जो परियोजनाएं हैं वो भी दो प्रकार से की जाती है। एक तो सिंचाई का माध्यम कौन सा है कि सिंचाई है वो किस साधन से की जाती है, किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में है। एक है सिंचाई का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। दूसरा क्या है कि सिंचाई का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। हम सबसे पहले बात करें सिंचाई के माध्यम की कि सिंचाई का माध्यम कौन सा होता है। सिंचाई का माध्यम होता है जैसे नलकूप के द्वारा करना सिंचाई, नहरों के द्वारा सिंचाई करना, कुएं के द्वारा सिंचाई करना या तालाबों के द्वारा सिंचाई करना। हम नलकूप की बात करें तो नलकूप से 42% भाग में नलकूपों से 42% भाग में सिंचाई की जाती है और सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है, सर्वाधिक सिंचाई की जाती है जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आगे हम बात करें नहरों की तो नहरों के अंदर 30% नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है और सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है, श्री गंगानगर के अंदर नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आगे हम बात करें कुओं की तो कुओं के द्वारा कितनी सिंचाई की जाती है, कुओं के द्वारा 24% सिंचाई की जाती है और वो भी कहाँ पर की जाती है, सर्वाधिक जयपुर जिले के अंदर की जाती है। हम तालाब की बात करें कि तालाब है, तालाबों से सिंचाई कहाँ पर की जाती है तो तालाबों से जो सिंचाई होती है वो 1% होती है। कितनी प्रतिशत होती है, 1% होती है और वो कहाँ पर की जाती है, वो की जाती है भीलवाड़ा के अंदर की जाती है। पूछ लिया जाए कि राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। पूछ लिया जाए तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है तो भीलवाड़ा के अंदर तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। आगे हम बात करें कि जो सिंचाई परियोजना है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है कि सिंचाई परियोजनाएं हैं उसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं कि जैसे लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। लघु सिंचाई परियोजना से मतलब होता है कि जो लघु सिंचाई परियोजना से होता है कि जिसका वित्त पोषण होता है वो किसके राज्य के द्वारा किया जाता है और वो थोड़े क्षेत्र के अंदर उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे लघु सिंचाई परियोजना के अंदर 0 से 2000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई की जाती है, वहाँ पर हम उसे लघु सिंचाई परियोजना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसे, लघु सिंचाई परियोजना हम उसे कह सकते हैं। आगे हम बात करें मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहाँ से कितनी होती है, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होती है वो होती है 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जितनी की सिंचाई की जाती है उसको हम मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर बात की जाए तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर होता है 10,000 हेक्टेयर, जो क्षेत्रफल होता है वो 10,000 हेक्टेयर होता है। हम सिंचाई में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो सर्वाधिक योगदान होता है लघु सिंचाई परियोजना का होता है। किसका होता है सर्वाधिक सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना का होता है। सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है, लघु सिंचाई परियोजना के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाएं होती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। किसकी बात करें आगे हम, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात की जाए तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है कि वे परियोजना जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं।
कि जो वो परियोजनाएं जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक कार्य के लिए होता है, जैसे सिंचाई के लिए भी हो, पेयजल के लिए भी हो और विद्युत उत्पादन करने के लिए भी होता हो, तो उसको हम बोलते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं कि जिसका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक प्रयोग में लिया जाए उस कार्य को, तो उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नेहरू जी के द्वारा इन आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया था कि जो ये परियोजनाएं हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उन्हें क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था नेहरू जी ने। किसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर? नेहरू जी ने कहा था, टेम्पल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। हम फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, जो पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी वो कहाँ कहाँ पर चलाई गई थी। सबसे पहले हम देश में बात करें तो देश में कहाँ पर चलाई गई थी पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं? पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई थी दामोदर जो नदी थी उसमें। कब? 1948 के अंदर। और ये दामोदर जो नदी परियोजना थी, बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी, वो किस नदी से प्रभावित थी? तो यूएसए के अंदर एक टेनेसी नदी है। यूएसए के अंदर कौन सी नदी है? एक यूएसए के अंदर टेनेसी नदी है, उस पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। और वो सर्वाधिक जो टेनेसी नदी थी वो बाढ़ से प्रभावित थी, और इसी कारण उस पर बहुउद्देशीय बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई थी। और देश में भी उसी टेनेसी नदी के आधार पर दामोदर नदी की बहुउद्देशीय परियोजना बनाएगी। कब बनाएगी? वो बनाएगी 1948 के अंदर। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कब बनाएगी बहुउद्देशीय परियोजना? कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाएगी? राजस्थान में बनाएगी गंग नहर जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो बनाएगी गंग नहर। हम राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें, किसकी बात करें हम? राजस्थान की प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनकी बात की जाए तो राजस्थान के अंदर ये भी 2 प्रकार की होती हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं 2 प्रकार की हैं, कौन कौन सी है? नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है, दूसरी कौन सी है? नहर बहुउद्देशीय परियोजना है। हम बात करें तो उनकी जो नदी घाटी परियोजना है या नहर बहुउद्देशीय परियोजना है उसके बारे में बात की जाए तो हम देखते हैं कि व्यास नदी है। व्यास नदी का जो पानी आता है वो सतलज नदी में आकर, जो व्यास नदी है सतलज नदी में आकर मिलती है। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? जो राक्षस ताल है वहाँ से निकलती है, और ये गोविंद सागर झील बनाती है। कौन सी सागर झील बनाती है? गोविंद सागर झील बनाती है। और इससे आगे निकलते ही यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर बनाया गया है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध बनाया गया है वहाँ पर? भाखड़ा बांध बनाया गया है। एक दूसरा बांध और बनाया गया है पंजाब के अंदर, नागल बांध। कौन सा बांध? नागल बांध बनाया गया है। और इस नागल बांध से 2 नहरें निकलती हैं, उन नहरों का क्या नाम है? बिस्त नहर। और दूसरी कौन सी नहर है? भाखड़ा नहर। एक बिस्त नहर है जो पंजाब में जाती है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है भाखड़ा नहर। और भाखड़ा नहर कहाँ पर आती है? भाखड़ा नहर है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नागल बांध से निकलने वाली नहरों में से कौन सी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है? तो वो कौन सी नहर है? वो है भाखड़ा नहर। कौन सी नहर है? भाखड़ा नहर है। आगे हम बात करें चंबल नदी की। चंबल नदी के भी 2 नहरें निकाली जाती है। एक तो बाई नहर बोलते हैं और एक दाई नहर बोलते हैं, जिससे सिंचाई की जाती है चंबल परियोजना। एक है माही बहुउद्देशीय परियोजना है। माही बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है। और आगे हम बात करें बांगड़ भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना की बात करें हम? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाए तो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा वह राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
पूछ लिया जाए कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें किन किन राज्यों का सहयोग प्राप्त है, तो पंजाब, हरियाणा वह राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है, और जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.2% है। कितना है? 15.2% है। और जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर है, तो वो है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। और जो ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये 1963 में, कब? 1963 में 1963 के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, उनको समर्पित की गई थी। 1963 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1963 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। कौन सी? ये भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह समर्पित की गई थी। हम बात करें भाखड़ा बांध की, भाखड़ा बांध की बात की जाए तो भाखड़ा बांध को हम क्या बोलते हैं कि भाखड़ा बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नेहरू जी के द्वारा इसे क्या संज्ञा दी गई थी कि चमत्कारिक विराट वस्तु कहा गया था। चमत्कारी विराट वस्तु किसे कहा गया था नेहरू जी के द्वारा? तो तब वो था भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध कहाँ पर है? भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इसे पुनरोत्थित भारत का नवीन मंदिर भी कहा जाता है। पुनरोत्थित भारत का नवीन मंदिर भी कहा जाता है। किसको? भाखड़ा बांध को। और ये कहाँ पर है? जो गोविंद सागर झील है हिमाचल में, उसमें जो भाखड़ा बांध है उसके पीछे बनी हुई है। कौन सा? भाखड़ा, जो गोविंद सागर झील है वो हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है, जिसे हमने मैप के अंदर देखा है कि गोविंद सागर झील कहाँ पर है। आगे हम चले, आगे हम बात करें नांगल बांध है। नांगल बांध में से हम पंजाब में रोपड़ भी बोलते हैं। नांगल बांध से पंजाब में रोपड़ बोला जाता है। पंजाब में क्या बोला जाता है इस बांध को? पंजाब में इस बांध को रोपड़ बांध बोला जाता है। कौन सा बांध बोला जाता है? रोपड़ बांध बोला जाता है। इस बांध से दो नहरें निकलती हैं। कौन दो नहरें निकलती है? कौन कौन सी? एक तो दाई नहर है, एक बाई नहर है। हम दाई नहर की बात करें तो दाई नहर है उसे हम बोलते हैं बिस्त नहर। कौन सी नहर? बिस्त नहर बोलते हैं। दाई नहर को कौन सी नहर बोला जाता है? बिस्त नहर बोला जाता है। और जो बाई नहर है उसको बोला जाता है भाखड़ा नहर। कौन सी नहर बोला जाता है उसे? भाखड़ा नहर बोला जाता है। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। पूछ लिया जाए कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसकी जो बाई नहर है या जो भाखड़ा नहर है राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कैसी परियोजना है? कि भाखड़ा नांगल परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है कौन सी? भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह। आगे हम बात करें रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना की, तो रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे हम बोल सकते हैं व्यास बहुउद्देशीय परियोजना भी से कहा जाता है। कौन सी परियोजना कहा जाता है इसे? व्यास बहुउद्देशीय परियोजना भी इसे कहा जाता है। और इस परियोजना को सहयोग किसका प्राप्त है? तो इस परियोजना को पंजाब, हरियाणा वह राजस्थान की ये संयुक्त जो परियोजना है वह है। और राजस्थान को लाभ किससे मिलता है? जो व्यास परियोजना है उससे इसे लाभ मिलता है। और व्यास नदी पर दो बांध निर्मित है। कितने बांध निर्मित हैं व्यास नदी पर? दो बांध निर्मित है। पोग बांध है और दूसरा कौन सा है? पंडो बांध है। जो पोग बांध है हिमाचल प्रदेश में है, और जो पंडो बांध भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और पोग बांध के द्वारा राजस्थान को कितना पानी दिया जाता है? वो है 59%।
59% जो राजस्थान को इसके द्वारा पानी दिया जाता है। और पढ़ो बांध के द्वारा कितना पानी दिया जाता है? पढ़ो बांध के द्वारा 20% पानी दिया जाता है। पूछ लिया जाए कि व्यास परियोजना के माध्यम से सर्वाधिक जो पानी है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो बांध है पोग बांध। इसके द्वारा 59% जल है वो व्यास परियोजना के द्वारा राजस्थान को प्राप्त होता है। शीत ऋतु में क्या होता है कि जब शीत ऋतु आती है तब जो गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके अंदर क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। उसके अंदर क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। तब जो जल आपूर्ति है व्यास के पोग बांध से की जाती है। किस बांध से की जाती है? व्यास के पोग बांध से की जाती है। पूछ लिया जाए कि शीत ऋतु के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसकी जल आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी जल आपूर्ति की जाती है जो व्यास की जो पोग बांध है उसके द्वारा इसको जल उपलब्ध करवाया जाता है। किसे? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसे जल प्राप्त करवाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य है केवल रावी व व्यास नदियों के जल का उपयोग करना होता है। और जब राजीव गांधी लोगोवाला समझौता था 1985 में, कब हुआ था? राजीव गांधी लोगोवाला समझौता हुआ था 1985 और इराडी आयोग था 1986 में। दोनों का संबंध ही रावी व्यास परियोजना है। रावी व्यास परियोजना के परियोजना बनाने के दौरान राजीव गांधी लोगोवाला समझौता 1985 में किया गया था और इसके लिए जो वित्त का प्रावधान है वो इराडी आयोग 1986 के द्वारा किया गया था। आगे हम बात करें माही बहुउद्देशीय परियोजना की, तो माही बहुउद्देशीय परियोजना है वो इसमें किस किस का सहयोग प्राप्त है? तो वह है राजस्थान और कौन सा है? गुजरात है वो इस परियोजना को प्राप्त है। तो पूछ लिया जाए कि जो माही बहुउद्देशीय परियोजना है इसमें किसकी सहयोग प्राप्त है? तो यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 45 हिस्सा है और गुजरात का जो हिस्सा है वो है 55 हिस्सा है वो गुजरात का है। और इस परियोजना में माही नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? इस परियोजना में माही नदी पर, तो इस परियोजना में माही नदी पर 3 बांध परियोजनाएं बनाई गई है। पूछ लिया जाए कि माही बहुउद्देशीय परियोजना है उस पर जो माही नदी है उस पर कितनी बांध परियोजनाएं बनाई गई है? तो उस पर 3 बांध परियोजनाएं बनाई गई है। कौन कौन सी बनाई गई है? एक तो बनाई गई है माही बजाज सागर परियोजना। दूसरी कौन सी बनाई गई है? कागदी पिकअप जो बांध है वो है बनाया गया है। और एक कौन सा है? कडाना जो बांध है वह इस पर बनाया गया है। आगे हम बात करें माही बजाज सागर बांध की, तो माही बजाज सागर बांध की स्थिति कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध है वो कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। और राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना की बात की जाए तो वह है माही बजाज सागर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है माही बजाज सागर। और इस परियोजना के माध्यम से या इस बांध के माध्यम से जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें भी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भी कौन सी है? माही बहुउद्देशीय परियोजना है। और माही बजाज सागर बांध के द्वारा इस परियोजना के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। आगे हम बात करें कि कागदी पिकअप बांध की, तो कागदी जो पिकअप बांध है उसकी स्थिति कहाँ पर है? तो कागदी जो पिकअप बांध है, कागदी पिकअप बांध की स्थिति कहाँ पर है? तो कागदी पिकअप बांध की स्थिति भी कहाँ पर है? तो वह है बांसवाड़ा के अंदर। कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और इसे माही का पिकअप बांध भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे माही का पिकअप बांध भी कहा जाता है। आगे हम बात करें कढ़ाना बांध परियोजना की, तो कढ़ाना बांध परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? कढ़ाना बांध परियोजना है वो है गुजरात के अंदर। और कहाँ पर है? माही नदी के अंदर। मान लो कि ये अपना राजस्थान है
और राजस्थान में यहाँ से माही नदी निकलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और जो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है, तो बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। यहाँ पर इस पर कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। और यहाँ गुजरात के अंदर इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, कढ़ाना जो बांध है वो बना हुआ है। और माही बहुउद्देशीय परियोजना में ही निर्मित जल विद्युत परियोजना है। माही बहुउद्देशीय परियोजना से निर्मित जल विद्युत परियोजना है। तो जो माही विद्युत जल परियोजना है, उससे कितनी जो विद्युत है वो उत्पादन की जाती है। तो कितनी विद्युत उत्पादन की जाती है इससे विद्युत उत्पादन की जाती है 25 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है। 25 मेगावाट की कितनी यूनिट लगी हुई है, 25 मेगावाट की 2 यूनिटें लगी हुई है। और इससे कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, 50 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। एक जगह 45 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है, और वहाँ से 90 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त जो विद्युत है वो प्राप्त होती है। टोटल विद्युत कितनी प्राप्त होती है, टोटल विद्युत प्राप्त होती है 140 मेगावाट जो विद्युत है वह इसे प्राप्त होती है। कितनी विद्युत प्राप्त होती है, 140 मेगावाट विद्युत है वो जो माही बहुउद्देशीय परियोजना है उससे प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको माही बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। ये सिंचाई एवं जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें एग्जाम में हमेशा इनके बारे में क्वेश्चन आता है। अभी हम चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर रहे हैं। तो चंबल जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसे किसका सहयोग प्राप्त है, तो इसे राजस्थान और ये मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर इसके अंदर 50-50 जो हिस्सा है उसकी साझेदारी इसके अंदर है। इस परियोजना के अंदर 50-50% की साझेदारी है। किनके मध्य, राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य इसके अंदर। और इस परियोजना पर 3 चरणों के अंदर कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने बांधों का निर्माण किया गया इस परियोजना में, 4 बांधों का निर्माण किया गया है। 3 चरण है। फर्स्ट चरण में पूछ लिया जाए तो फर्स्ट चरण के अंदर गांधी सागर और कोटा बैराज, कौन कौन से, गांधी सागर और कोटा बैराज जो बांध है उसका निर्माण किया गया है। कौन कौन से, गांधी सागर बांध और गांधी सागर बांध और कोटा बैराज है, जिसे हम कोटा सिंचाई बांध भी कहते हैं कोटा बैराज को, जो कोटा के अंदर है। और गांधी सागर कहाँ पर है, गांधी सागर कहाँ पर है, गांधी सागर एमपी के अंदर है। आगे हम बात करें दूसरे चरण के अंदर, कि दूसरे चरण के अंदर कौन सा बांध बनाया गया, तो दूसरे चरण के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। और ये कहाँ पर है, ये है रावतबाटा। कहाँ पर, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सा, राणा प्रताप सागर। हम थर्ड चरण की बात करें तो थर्ड चरण में कौन सा बांध बनाया गया था, थर्ड चरण के अंदर बनाया गया था जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, बूंदी के अंदर निर्मित है। कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध। हम कोटा बैराज की बात करें कि जो कोटा बैराज जो बांध है तो इसे हम चंबल का सिंचाई बांध भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंबल का सिंचाई बांध किसे कहते हैं, तो चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है। कोटा जो बैराज है उसे चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है। और इस बांध पर सिंचाई के लिए कितनी नहरें बनाई गई हैं, 2 नहरें इसे बनाई गई हैं। एक तो बाई नहर है और एक कौन सी है, एक दाई नहर है। जो बाई नहर है उसके द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है, उसके द्वारा जलापूर्ति कहाँ पर की जाती है, कोटा और बूंदी जो जिले हैं उनके अंदर बाई नहर के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। और जो दाई नहर है उस दाई नहर के द्वारा कोटा, बारा और एमपी के अंदर वो सिंचाई के लिए जलापूर्ति की जाती है। हम दाई नहर की बात करें तो दाई नहर पर है 14 लिफ्ट नहरें स्थित है। कितनी लिफ्ट नहरें स्थित है इस पर, दाई नहर पर 14 लिफ्ट नहरें स्थित है, जिनमें से 8 राजस्थान के अंदर है। 14 लिफ्ट नहरें हैं जिनमें से कहाँ पर है,
14 लिफ्ट नहरें स्थित है, जिनमें से राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में कितनी है? 8 स्थित नहरें हैं। राजस्थान में कितनी है? 8 है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दाई नहर पर कितनी लिफ्ट नहरें हैं, तो 14 लिफ्ट नहरें हैं और राजस्थान में कितनी है? 8 है। और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा भी गया है इसके बारे में। कि एक तो है, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, ट्रिक है दीपक गणेश आ सोजा। इस पर जो 8 लिफ्ट नहरें हैं उनके लिए ट्रिक है कि दीपक गणेश आ सोजा। तो दी से बनी दिगोद लिफ्ट नहर, और दिगोद लिफ्ट नहर कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। दिगोद लिफ्ट नहर कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। पचेल लिफ्ट नहर कहाँ पर है? वो भी कोटा के अंदर है। कछारी लिफ्ट नहर है, कोटा में है। एक है गणेश गज लिफ्ट नहर, दूसरी है अंता लिफ्ट नहर और अंता माइनर लिफ्ट नहर, और सोरकंड लिफ्ट नहर, और है जालीपुरा लिफ्ट नहर, वो भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। कौन सी? जालीपुरा लिफ्ट नहर। उम्मीद है आपको चारों जो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो नदियों की, वो समझ में आई होगी, उम्मीद है। और आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।